हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग को बिहार पुलिस, आरआरबी, एलपीजी ग्रुप डी या पुलिस या इंडियन आर्मी अग्निवीर में आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना है दोस्त, अगर मेन रूप से अगर बिहार पुलिस में आप लोग को सिलेक्शन लेना है, आपको अगर हाइट कम है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, तो आप लोग अभी से बिहार पुलिस में लग जाइए। क्या दोस्त, अभी से आप लोग बिहार पुलिस में लग जाइए और अपना पढ़ाई को मजबूत कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है ना दोस्त, अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है ना, तो ये जो बुक आप देख रहे हैं बुल्लू वाला, ये जो आप बुक देख रहे हैं बुल्लू वाला, इस पे आपको कमांड होना चाहिए। क्या दोस्त, इस पे आपको कमांड होना चाहिए सबसे पहले। तो इसीलिए हम डेली के डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डेली के डेली 100 डेली के डेली 100 प्रश्नों का सेट करवा रहे हैं दोस्त, जो इस बुक से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप अगर सिलेक्शन स्टूडेंट से मिलिएगा तो आप लोग को एक ही बात बताएगा कि रिसेंट वाला बुक को पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम उसी बुक से मतलब करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, देखिएगा। और जो ये है ना दोस्तों, पार्ट नंबर 2 है, कितना है, पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 1 करवा दिए। मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर कितना सारा वीडियो है। तो पार्ट नंबर 2 है। और देखिएगा पहला प्रश्न। और लेकिन एक बात और दोस्त, अभी तक जो भी मेरा भाई अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। अरे यार, कुछ हो गया। हाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। स्वयंपोषी जीव किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है? तो स्वयंपोषी जीव अपना किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है दोस्त? इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। परपोषी जीव का उदाहरण है। परपोषी जीव का उदाहरण है। इसमें परपोषी जीव का उदाहरण कौन सा है दोस्त? इसमें परपोषी मतलब दूसरों पर आधारित रहता है, उसे बोलते हैं परपोषी। तो ये जो मनुष्य है ना, जो ये मनुष्य है दूसरों पे आधारित रहता है। जैसे धान का खेती करते हैं तो धान होता है, तो वही ना उसको हम लोग खाते हैं। हाँ, तो वैसी हो गया। अब देखिए तीसरा, वायरस की खोज किसने किया था? वायरस का खोज किसने किया था दोस्त? तो वायरस का खोज किया था जे डी जे जे डी जे डी जे एवनोस्की किया था। डीजे एवनोक्स ने किया था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। वायरस में कौन सा एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? तो वायरस में कौन सा होता है दोस्तों? केवल डीएन या केवल आल एन हो सकता है, केवल आर एन हो सकता है, मतलब दोनों में से एक ही हो सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं ना दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप लोग जुड़ जाते हैं, तो आप लोग को समझिए कि सरकारी नौकरी पक्का हो जाएगा। बस आपको वीडियो में जुड़ना है बस, मतलब हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और डेली के डेली हम 100 प्रश्न करवा रहे हैं दोस्त। कहाँ से क्वेश्चन आएगा? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। बंगाल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्त? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा आप लोग का बरेन हेस्टिंग। कौन दोस्त? बरेन हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? बरेन हेस्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये सब क्वेश्चन आता है आप लोग को दोस्त। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा दोस्त? बरेन नहीं, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा।
अब देखिए विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्त? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा आप लोग का? विटामिन सी किस में मिलता है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हो जाएगा आंवला। क्या दोस्त? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अब देखिए प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्त? देखिए सबसे पहले आप लोग को 10 क्वेश्चन आएगा, 12 क्वेश्चन आएगा साइंस का। उसको बाद ही आप लोग को मिलेगा ज्योग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है आप लोग का? शरीर का निर्माण एवं मरम्मत। क्या है? शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करना क्या है? प्रोटीन का काम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वसा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्त? जो वसा हम लोग खाते हैं उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्त? तो शरीर को ऊर्जा देना। क्या है? वसा का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर का ऊर्जा देना। नोमा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए कोशिका का शक्ति गृह क्या कहलाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह क्या कहलाता है दोस्त? तो कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है माइक्रोकॉन्डिया। क्या दोस्त? माइक्रोकॉन्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोकॉन्डिया कहलाता है। अब देखिए 11 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका कंग में होता है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसको में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्त? तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरित रवक में। किस में होता है दोस्त? हरित रवक में होता है। 11 के ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्त? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा? एशिया का महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा। देखिए क्वेश्चन आ गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्त? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखिए 14 क्वेश्चन, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल एक प्रकार का क्या है? तो जैव मंडल एक प्रकार का क्या हो जाएगा? जैव मंडल हो जाएगा एक प्रकार का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। मतलब वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है, जहाँ जीवन संभव है उसी को कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? विश्व का बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या दोस्त? प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। अब देखिए प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, मतलब प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है मतलब कहाँ से होता है? जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं उसका पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उसका पाचन होता है सोटी अतः से। कहाँ से होता है दोस्त? सोटी अतः से होता है। अब देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? जो मनुष्य का शरीर है ना दोस्त, उसका सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब आप लोग क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अब देखिए 18 क्वेश्चन देखिएगा, पीत रस का निर्माण होता है। तो पीत रस का निर्माण होता है कहाँ होता है दोस्त? तो पीत रस का निर्माण होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अब देखिए ओम का नियम किस से संबंध है? मतलब ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है? तो ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका संबंध क्या हो जाएगा? धारा एवं विभवांतर। क्या दोस्त? धारा एवं विभवांतर को करता है। धारा एवं विभवांतर को करता है, व्यक्त करता है। अब देखिए ओम का ए साई मात्रक क्या होता है? तो ओम का ए साई मात्रक होता है, क्या होता है दोस्त? ओम का ए साई मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ना दोस्त, वह हुआ था 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 85 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 39वां स्थान बताइए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन हुआ था ना, वह उसका उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना हुआ था दोस्त 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। और कौन किया था? बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्त? बेलगाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगाम में हुआ था। और कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिए 23 क्वेश्चन देखिएगा। भारत में सबसे पहले फिल्म प्रदर्शन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले फिल्म प्रदर्शन किसने किया था दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। क्या हो जाएगा? नहीं, लुमिनियर बंधु। इसका राइट जवाब हो जाएगा दादा साहेब फाल्के ने क्या किया था? कौन किया था? दादा साहेब फाल्के ने किया था। अब देखिए, भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली पूर्ण फिल्म की फीचर की लंबाई कौन सा है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्या दोस्त? राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? तो विटामिन डी की कमी से होता है रेकेट टच होता है। क्या होता है? रेकेट टच होता है। अब देखिए 26 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस आरएनए में युक्त है? आरएनए में युक्त है मतलब उसमें उसमें युक्त है मतलब नहीं रहता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पोलियो वायरस। जो पोलियो वायरस होता है दोस्तों, आरएनए में नहीं पाया जाता है। मतलब खून को पोलियो नहीं मार सकता है। समझ गया? अब देखिए 27 क्वेश्चन, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? ये केवल परपोषी होता है नहीं, ये जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब होगा, ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। क्या दोस्त? ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? ये जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। अब देखिएगा 28 क्वेश्चन, राइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि? राइसोसोम को देखिएगा 28 क्वेश्चन, राइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें यह कोशिका विभाजन करता है। नहीं, इसमें पाचन एंजाइम होता है, इसमें प्रोटीन बनता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, यह कोशिका विभाजन करता है। आत्मघाती थैली क्या कहा है दोस्त? इसमें 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 पाचन एंजाइम होता है। क्या होता है? इसमें पाचक का एंजाइम होता है। इसमें पचाने का एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए 29 क्वेश्चन देखिएगा, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्त? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइबोसोम का मुख्य कार्य हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या दोस्त? प्रोटीन संश्लेषण होगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम का पूर्ण कार्य हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। अब देखिए 30वां, विश्व का सबसे बड़ा प्रवर भित्ति तंत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवर तंत्र है। इसका राइट जवाब बताइए। क्या होगा दोस्त? इसका राइट जवाब होगा ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए जैव मंडल का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है दोस्तों? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, जैव मंडल का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? ए में है तालाब नहीं, अरे दोस्त सॉरी, ए में है तालाब, बी में है वन, सी में महासागर और डी में है घास भूमि।
तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा महासागर। इसमें सबसे बड़ा पर इसमें तो बहुत सारा जीव रहता है दोस्त। अब देखिएगा 32 क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करने का एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करने का एंजाइम क्या है दोस्त? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? जो पेसिन, पेसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन का पाचन शुरू करता है उसको क्या कहते हैं? पेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेसिन कहते हैं। आप देखिए, पीत रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो पीत रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है दोस्त? तो कौन सा एंजाइम नहीं होता है? राइपेज और पेंसिल और इसमें से इनमें से कोई भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इनमें से कोई भी नहीं होता है दोस्त। ठीक है। विटामिन विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है दोस्त? तो विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? तो आप लोग का इसका सही बता दो। विटामिन के का प्रमुख कार्य हो जाएगा आप लोग का रक्त का थक्का जमाना। क्या दोस्त? विटामिन के का क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाना। ठीक है। अब देखिए, ओम का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है? मतलब ओम का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। किस किस स्थिति में नहीं होता है? नियमित ताप पर लागू नहीं होता है। क्या होता है? नियमित ताप पर लागू नहीं होता है। अब देखिए 37वां, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुनी कर दिया जाए और उसका विभवांतर समान रहे तो धारा क्या होगा? यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए और विभवांतर समान रहे तो उसका धारा क्या होगा दोस्त? तो इसका धारा क्या हो जाएगा? उसका धारा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका धारा आधा हो जाएगा। अब देखिएगा 38 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था ना दोस्त, वह कौन था? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। अब देखिए, कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में विभाजन हुआ था। मतलब कांग्रेस का 1907 में जो विभाजन हुआ था ना दोस्त, वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और बिस्मा नहीं है ये, किमा अधिवेशन है? ये अधिवेशन हो जाएगा आप लोग का 23वां अधिवेशन है। अब देखिए 40 क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त, कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आप लोग का 1905 में हुआ था। कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1950 में हुआ था। अब देखिए 41 क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है दोस्त? तो भारत की पहली बोलती फिल्म हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? भारत की पहली बोलती फिल्म हो जाएगा आप लोग का आराम आला। क्या दोस्त? आराम आला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। आप देखिए 42 क्वेश्चन देखिएगा, दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली भारतीय फीचर फिल्म कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। क्या दोस्त? राजा हरिश्चंद्र है जो जो प्रथम फिल्म है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा दोस्त, 43 को देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है उसका क्या नाम है? अस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या दोस्त? अस्कॉर्बिक अम्ल है। मनुष्य की छोटी आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है? तो मनुष्य की छोटी आंत का प्रथम भाग कहलाता है दोस्त, क्या कहलाता है? ग्रहणी डुओडेनम कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहणी, एक सेकेंड, ग्रहणी डुओडेनम कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रहणी डुओडेनम कहलाता है। अब देखिए 45 क्वेश्चन देखिएगा,
यकृत यकृत में संचित होने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। मतलब यकृत में संचित होने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण परजीवी पौधा है? मतलब इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पूर्णजीवी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण परजीवी पौधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्त अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा अमरबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरबेल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखा, स्वयंपोषी जीवों में कार्बन का स्रोत होता है। तो स्वयंपोषी जीवों में कार्बन का स्रोत होता है दोस्त। इसका सही जवाब बताइए। स्वयंपोषी में कार्बन का स्रोत होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्त? तो विश्व का बोल रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा आप लोग का दोस्त। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अब देखिए भारत का जैव मंडल आंतरिक क्षेत्र और नीलगिरी किन राज्यों में फैला है? तो भारत का जैव मंडल आंतरिक क्षेत्र और नीलगिरी किन राज्यों में फैला है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में फैला है दोस्त। ठीक है, इन तीनों राज्यों में फैला है। सभी के सभी क्वेश्चन हार्ड है। आपको हार्ड तो क्वेश्चन लग रहा होगा। अब देखिएगा कोशिका सिद्धांत या कोशिका थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? मतलब कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वेल्डेन एवं हसन ने। क्या दोस्त? स्वेल्डेन एवं हसन ने किया था। ठीक है, तो